इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करते हैं यहाँ पर, किसी भी रिएक्शन की स्पीड यानी कि रेट और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन बताता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट यानी कि उसकी स्पीड और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन बताता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन है, मान लो यहाँ पर A+2B इज इक्वल टू C बन रहा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B की कॉन्सेंट्रेशन के। A और B की कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम दिखाते हैं केमिस्ट्री में इस ब्रैकेट से, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, जो भी यहाँ पर आगे लिखा हुआ नंबर वो ऊपर पावर में आ जाएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, कॉन्सेंट्रेशन जितनी क्या होगी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट्स की रिएक्शन में, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में हम लेंगे रिएक्टेंट उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो R होता है वो कॉन्सेंट्रेशन की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। अब आगे जाके अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, ठीक है, इंटू A इंटू B का स्क्वायर। इस K को कहा जाता है हमारे यहाँ पर रेट कांस्टेंट, इसे कहा जाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है यानी कि जो स्पीड होती है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो ये रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है, ठीक है। और रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा रिएक्शन का। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक थ्योरेटिकल लॉ है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, एक थ्योरेटिकल लॉ है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ज़्यादातर टाइम सही नहीं होता। मतलब कि जैसे कि ये एक रिएक्शन थी जो ऊपर, उसके लिए ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो कंसंट्रेशन कितने चेंज होने पे रेट पे कितना चेंज आएगा ये मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर मैं ऐसा मान लेता हूँ यहाँ पर कि A की कॉन्सेंट्रेशन मैंने X ली और B की मैंने यहाँ पर ली Y, तो रेट कितना हो जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, R इज इक्वल टू K इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर A की जगह लिख दिया X और B की जगह लिख दिया Y, तो ये आ गया हमारा रेट। अब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, मान लो किसकी कॉन्सेंट्रेशन को, B को, तो यहाँ पर A की कॉन्सेंट्रेशन मैंने X ले ली वापस से, लेकिन B किस बार मैंने ले लिया यहाँ पर 2Y, यानी कि डबल कर दी। अब रखता हूँ यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर नया रेट R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू एक्स इंटू यहाँ पर 2Y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, इस 4 को मैं लिख देता हूँ आगे, तो 4 इंटू K इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर आगे आ गया। अब ये क्या आपका यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर आया, ये सॉरी, तो यहाँ पर क्या था, ये था, यहाँ तक हो गया था, यहाँ पर रख दिया A की जगह पे X, B की जगह पे 2Y, तो 2 का स्क्वायर 4 आगे आ गया, और यहाँ पर आ गया K इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पर, देखो यहाँ पर ये पुराना वाला रेट है, तो जो R डैश यानी कि नया रेट आ गया वो क्या आ गया, 4 टाइम ऑफ ओल्डर रेट। तो जो नया रेट आया है वो पुराने रेट का 4 गुना आ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम B की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट जो है वो 4 गुना हो जाए। ऐसा हर रिएक्शन के लिए सही नहीं आया। जब और रिएक्शन के लिए भी ये लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे अप्लाई करके देखा, उसके अकॉर्डिंग निकाल के देखा कि क्या कॉन्सेंट्रेशन और रेट में से रिलेशन आ रहा है, तो ज़्यादातर रिएक्शन में नहीं आया। बहुत ही कम रिएक्शन थी जिनमें कि रिलेशन क्या है, बिल्कुल सही आया। और अगर मैं करके देखूँ B की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, ये पुराना रेट हो गया जब A की कॉन्सेंट्रेशन थी X और B क्या थी यहाँ पर Y। अब अगर फिर से मैं क्या करूँ, A की कॉन्सेंट्रेशन को कर लूँ इस बार डबल, 2x कर लूँ, और मैं B की कॉन्सेंट्रेशन को वही Y रहने दूँ, तब रेट क्या निकल के आएगा। इसमें वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इस वाले में ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर K इंटू 2x इंटू वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 को अगर मैं आगे लिख दूँ तो 2 इंटू K इंटू एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा पुराना वाला रेट, है ना।
के एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर हमारा, ये पुराना रेट है। तो नया रेट आर डैश क्या हो जाएगा हमारा इस बार, आर डैश 2 टाइम्स ऑफ ओल्डर रेट। तो जो नया रेट है, नया रेट मतलब जब हमने एक ही कंसंट्रेशन को 2x कर दिया, डबल कर दिया, तो कह रहा है कि जो आर डैश होगा ना रेट, वो भी डबल हो जाएगा, रेट भी क्या हो जाएगा, डबल। तो ऐसा बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए, जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी इस रिएक्शन के लिए। तो ये तो मैंने एक ऐसी हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रखी है यहाँ पर। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेशन बता रहा है कि यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन को y की जगह 2y कर दें तो रेट 4 गुना हो जाएगा। ए की कंसंट्रेशन x की जगह अगर हम 2x कर दें, दूसरे की चेंज नहीं की, सिर्फ इसकी चेंज की, तो रेट डबल हो जाएगा। तो जैसे ये बता रहा है ना कि कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज करने पे रेट में क्या चेंज आएगा, रेट कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमेशा सही नहीं पाएगा, ये थियोरेटिकल लॉ था, ये हर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये इस लॉ की लिमिटेशन है कि एक्चुअल में ये हर रिएक्शन के लिए सही रिलेशन नहीं बताता कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच। इसके अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रेट लॉ पढ़ेंगे, जो कि एक्चुअल रिलेशन बताता है कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच। वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जानना। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2p + 3q = x। यहाँ पर p और q यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट है और x प्रोडक्ट है, और 2 और 3 यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल है p और q के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। अब यहाँ पर हमें इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन दे रखा है r × k × कंसंट्रेशन ऑफ p × कंसंट्रेशन ऑफ q, और आगे यहाँ पर पावर में क्या है, जो उनके आगे नंबर ऑफ मोल लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है इफेक्ट ऑन रेट इफ़ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p बाई 2 टाइम्स। अगर हम p की कॉन्सेंट्रेशन को, यहाँ पर p की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम कर दे तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब p की 2 टाइम कर दे और q पे कोई चेंज ना करे कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक की x मान लेंगे, दूसरे की y मान लेना, और फिर चेक कर लेना रेट की अगर x की जगह हम 2x कर दें तो रिएक्शन के रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन दोनों में से a आंसर या b में से कोई एक सही है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। फिर इसका सेकंड पार्ट है इफेक्ट ऑन रेट इफ़ वी इंक्रीजेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q बाई 2 टाइम। अगर हम q की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम कर देंगे तो रेट पे का इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसके लिए यहाँ पर रेट विल इंक्रीज 4 टाइम, सेकंड है रेट विल इंक्रीज 8 टाइम। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर सेकंड का, आपको बताना कमेंट में इनके आंसर्स।